चलिए आज हम समझते हैं मेरे दोस्त, केमिस्ट्री का कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको टेंथ, ट्वेल्थ और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपको टेंथ के लिए, जो टेंथ बोर्ड, जो टेंथ का परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं या ट्वेल्थ का परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं या कंपटीशन को देने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे बिहार पुलिस, चाहे एनटीपीसी, चाहे एसएससी, सीजीएल, कुछ किसी चीज़ का देना, बिहार दरोगा, ठीक है। तो ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आज हम समझते हैं केमिस्ट्री का कुछ ऐसे अनोखा सवाल जो आपको हर चीज़ में आपको काम देगा। तो चलिए आज हम देर नहीं करते हैं और अपने सवाल को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें मेरे दोस्त, उन बच्चों तक पहुँचाएं जो टेंथ के बच्चे हो या ट्वेल्थ के बच्चे हो या कंपटीशन के बच्चे हैं, उसके पास अवश्य इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करना, शेयर करना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन का नाम है, जिसमें कहता है कि कुल तत्व बताइए। कहेगा कि बताओ कि पृथ्वी पर, कहेगा कि बताओ प्राकृतिक में, कह देगा क्या कि बताओ पूरे आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितना है, या कुल तत्वों के नाम बताओ, कुल तत्व कितना है। पूरे आवर्त सारणी की बात करते हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, कुल कितना तत्व है। कहने का मतलब 9 एडेड 118 एलिमेंट, यानी कहने का मतलब हमारे पृथ्वी पर 118 तत्व क्या है, उपलब्ध है। कहेगा कुल तत्व की संख्या बताओ, तो कुल तत्व कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। कुल तत्व की संख्या कितना हो जाएगा, 118। चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्का तत्व का नाम बताओ। क्या कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन होगा, तो सबसे हल्का तत्व है जिसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसे तत्व है जो सबसे हल्का तत्व है। क्या है, हल्का तत्व है। अब कहता है कि प्राकृतिक में तत्व बताओ। कहता है कि प्रकृति के द्वारा जो पाए जाने वाले तत्व का नाम बताओ। प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताओ, तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले कुल तत्व कितना है। जैसे कहने के लिए 118 जो तत्व खोजा गया है, इसमें कहता है प्रकृति के द्वारा कितना पाया गया, प्राकृतिक में कुल कितना तत्व था। तो प्राकृतिक का जो कुल तत्व जो खोजा गया है प्राकृतिक का, वो कितना है, 98। अब कहता है धातु की संख्या बताओ। कह देगा पूरे आवर्त सारणी में धातु की कुल संख्या कितना है, तो 93। कितना है, 93 है। प्रकृति में तत्व कहेगा तो 98 हो गया, और धातु की कुल संख्या कहेगा तो 93 होगा, 93 हो जाएगा। अब कहेगा अधातु की संख्या बताओ। क्या कहता है, अधातु की संख्या, तो कहेगा पूरी आवर्त सारणी में अधातु की संख्या कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पूरी आवर्त सारणी में उपधातु बताओ। उपधातु टोटल क्या होगा, 7 होगा, जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये सब का तो उपधातु होता है। कहता है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व का नाम बताओ। कहेगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कह रहा, धातु नहीं कह रहा, सर्वाधिक उपलब्ध तत्व का नाम बताओ, तो उसका नाम है ऑक्सीजन। और क्या है, ऑक्सीजन है। कहता है सर्वाधिक उपलब्ध धातु का नाम बताओ, जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाया जाता है पृथ्वी पर। सर्वाधिक उपलब्ध धातु कहेगा कि धातु बताओ, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम बताओ, तो उसका नाम हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। कहेगा सबसे हल्का तत्व बताओ, सबसे हल्का तत्व, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन है। बताया था ना सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। फिर कहता है क्या कि सबसे हल्का धातु का नाम बताओ। सबसे हल्का धातु कौन होगा, तो सबसे हल्का धातु का नाम है लिथियम। क्या है, लिथियम, सीजियम, लिथियम, ये सब क्या है, हाथों पर रखा है। सबसे हल्का धातु क्या है, सबसे हल्का धातु का नाम बताओ, तो लिथियम होगा। द्रव अवस्था में धातु का नाम बताओ, जिसका नाम होता है Hg। क्या होता है, Hg होता है। क्या होता है, Hg होता है, जिसको मरकरी एक होता है, पारा भी होता है, ठीक है। अब कहता है द्रव अवस्था में अधातु का नाम बताओ। द्रव अवस्था में क्या है, कहता है क्या कि द्रव अवस्था में अधातु का नाम बताओ, तो द्रव अवस्था में होगा, लेकिन वो अधातु है जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन ही है, अधातु रहते भर में क्या, द्रव अवस्था में। कहेगा कि द्रव अवस्था में अधातु का नाम क्या, ब्रोमीन। अब कहता है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक का नाम बताओ, तो अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा, जिसका नाम है सिल्वर, कॉपर और क्या है, एल्युमिनियम। सिल्वर है, कॉपर है और क्या है, एल्युमिनियम है।